ओम शांति। हम अद्भुत जीवन कहानी में 28वें दिवस में हम सुनते आए हैं पीछे से कि कैसे कुंभ के मेले में तपस्वी राजयोगिनी बहनें पहुंची और अनेक शास्त्रियों, साधु, सन्यासियों ने भी वहां पर अपने अपने स्टॉलों में उन बहनों को बुलाकर उनसे प्रवचन के लिए निमंत्रण देकर उनसे ये रहस्य समझा कि ज्ञान गंगा और जल गंगा दोनों में महान अंतर है। आध्यात्मिक रहस्य को समझते हुए उन्होंने इस ईश्वरीय संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाने में आप सुनते आए हैं, जैसे कि उन्होंने कुछ ईश्वरीय संदेश पर्चे छपवाए, कुछ फोल्डर बनवाए, जिससे कि यह ईश्वरीय संदेश सभी नर नारियों तक सहज पहुंच सके। दादियाँ बताती हैं, हम अपने प्रवचनों में लोगों को कुंभ तथा संगम का वास्तविक परिचय भी देती थी। हम उन्हें बताती थी कि वास्तव में कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ का संधि समय ही संगम अथवा पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि परम पिता परमात्मा इस सृष्टि में आकर माताओं कन्याओं को ज्ञानामृत का कलश अथवा कुंभ देते हैं। वही माताएं कन्याएं ही ज्ञान गंगा, ज्ञान यमुना तथा ज्ञान सरस्वती बनकर भारत के नर नारियों को ज्ञान जल अथवा ज्ञानामृत द्वारा पति से पावन बनाने का कर्तव्य करती हैं। उसी की याद में गंगा, जमुना, गुप्त, सरस्वती नदी के संगम पर आज तक लोग कुंभ का मेला मनाते आते हैं। अब फिर वही संगम युग चल रहा है। परम पिता परमात्मा शिव ने प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम गंगा, सरस्वती आदि कन्याओं माताओं को ज्ञानामृत का कलश कुंभ दिया है। आप उस ज्ञान स्नान के द्वारा अब स्वयं को पावन कर पुण्य के भागी बन सकते हो। यह जल तत्व तो केवल शरीर को ही पावन कर सकता है, आत्मा इससे पावन नहीं होती है। आत्मा ज्ञान स्नान से पावन होती है, परंतु लाखों मनुष्यों में से किसी बिरले ही मनुष्य की बुद्धि में यह बात धारण हुई। हमने देखा कि साधुओं सन्यासियों ने भोली भाली जनता को खूब अंधश्रद्धा में फंसा रखा था। लोग जल में ही स्नान करके आत्मा को पावन हो गया मानते थे। वे जय गंगा मैया बोल कर ही अपने कर्तव्य की पूर्ति समझते थे। उन्हें कहीं भी ज्ञान गंगा में स्नान करने तथा दिव्य गुणों की स्पष्ट शिक्षा नहीं दी जा रही थी, बल्कि हर जगह कुंभ के मेले का महात्म्य, गंगा स्नान से होने वाले पुण्य तथा संगम के फल का ही बखान किया जा रहा था। स्वयं सन्यासी, जगत गुरु, साधु आदि जो कि आत्मा को निर्लेप मानते हैं, वह भी पावन होने के विचार से डुबकी लगा रहे थे। उनमें होड़ लगी थी कि पहले कौन सा साधु संप्रदाय स्नान करेगा और फिर कौन सा। इसी होड़ तथा जनता की अनियंत्रित भीड़ भाड़ के परिणाम स्वरूप वहां एक पुल भी टूट गया था और कई लोग भगदड़ में मरे भी और पुल टूटने से दुर्घटना और मृत्यु के शिकार भी हो गए थे। परंतु फिर भी मनुष्यों ने कोई शिक्षा ग्रहण नहीं की। हम उन्हें कहती थीं, दादियाँ कह रही हैं, हम उन्हें कहती थीं, विकारों में ना फंस बंदे, अगर ईश्वर को पाना है। विकारों में ना फंस बंदे, अगर सतयुग में जाना है। आपको भुलाया, बाप को भुलाया, अकेला ही तू आया था, अकेला लौट जाना है।
विकारों में न फंस बंदे, अगर वैकुंठ में जाना है। आया था पार्ट बजाने, कर्मों को श्रेष्ठ बनाने, तू फंस गया मोह माया में, इसी को घर बना बैठा। विकारों में न फंस बंदे, अगर मुक्ति को पाना है। विकारों में न फंस बंदे। माया से नाता तोड़ो, ईश्वर से नाता जोड़ो। बनो तुम शूद्र से ब्राह्मण, अगर सतयुग में जाना है। विकारों में न फंस बंदे, अगर मुक्ति को पाना है। परंतु वे सुनी बात को अनसुनी कर देते थे, क्योंकि वे तो आत्मा को निर्लेप माने बैठे थे और स्वयं कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते थे, बल्कि गंगा को ही उन्होंने पति से पावन बनाने का कर्तव्य दे रखा था। भारत की भोली जनता की यह दशा देखकर हम कन्याओं माताओं के मन में बहुत करुणा का उद्रेक होता था। हम बहुत सोचती थी कि हम इन्हें अंधश्रद्धा के गर्त से कैसे निकालें और तत्व भक्ति की जंजीरों से कैसे छुड़ाएं। हम कहती, हाय भारत की जनता, तुम्हारा कैसा हाल हो गया है। करोड़ों रुपये, समय तथा शक्ति इन वृथा मेलों पर वृथा ही जाती थी, जबकि दूसरी ओर करोड़ों लोगों को भरपेट भोजन भी नहीं मिलता था। स्वतंत्र भारत की सरकार भी इस अंधश्रद्धा के पोषण में अपना हाथ देती थी, क्योंकि उसे भी विशेष रेलगाड़ियां चलाकर तथा यात्री कर आदि लेकर करोड़ों रुपयों की कमाई होती है। हाय, कोई भी इन्हें स्पष्ट शब्दों में सच्ची बात नहीं बताता। मनुष्यों का एक अथाह समुद्र वहां उमड़ रहा था। कुछ ही दिनों में लोग लौट गए। यात्रा के कष्ट झेल कर, धन खर्च करके वे लोग आए थे, परंतु उन्होंने प्राप्त क्या किया। हमारे मन में बहुत दया आती और हम कन्याएं माताएं ही अब भारत के जन जन की अथक ज्ञान सेवा करेंगी। इस प्रकार लोगों के संपर्क में आने से हम संसार की हालत का और अच्छी तरह पता लगा। हमने अनुभव किया कि सचमुच में आज दुनिया की ऐसी हालत हो गई है और आज इंसान अंधश्रद्धा, तत्व पूजा तथा गुरुडम की जंजीरों में ऐसी बुरी तरह जकड़ चुका है कि उसे इनसे मुक्त करना किसी मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। स्वयं सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा ही इन्हें अज्ञान की गहरी नींद से जगा सकते हैं। सचमुच में परम पिता परमात्मा का इस समय जो अवतार हुआ है वह बिल्कुल ठीक समय हुआ है। अतः हमें ये शब्द याद हो उठते थे, धर्मों के बाजार में है धर्म खो गया, गुरुओं की भरमार में है ज्ञान खो गया, सुख दुख की दौड़ होड़ में है सुख भी खो गया। निराश और अनाथ बन मनुष्य रो रहा, प्राण प्राण में दुखों की लग रही अगन, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। आ गए हैं संतों साधुओं को तारने, आ गए हैं भक्त जन के दुख निवारने। एक ओर देश और धर्म की हालत को देखकर और दूसरी ओर परम पिता परमात्मा के वर्तमान समय हुए दिव्य अवतरण को जानते हुए हम वहाँ सभी मनुष्य आत्माओं को स्नेह से और उनकी शुभ चिंतिका हो करके कहती, उठो अब रात बीत चली प्रभात देख लो, उठो कंगाल सिर पे अपने दोहरा ताज लो, युगों की आश मन की मानी आज तृप्ति लो, मनुष्य सारे बंधनों से आज मुक्ति लो, भगवान आ गए हैं करने आश को पूर्ण, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। ये वक्त की पुकार है,
पवित्र अब रहो, ये जिंदगी का सार है, शिव के हो रहो। विश्व का लेन देन आज अब ही छोड़ दो, अंत का ये काल अब तो राह मोड़ दो। बढ़ते आ रहे हैं महामृत्यु के चरण, फिर से जग में आ गए हैं शिव पतित पावन। वे हमारे इस ईश्वरीय संदेश पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वे तो गंगा जल में डुबकी लगाने से ही पावन होने की आशा लिए बैठे हैं। फिर भी हम अपना कर्तव्य पालन करने के लिए लोगों को कहती रहती, तुम्हें पावन बनाने को स्वयं भगवान आए हैं, उठो अब नींद को त्यागो, जगाने आज आए हैं। भागीरथ ब्रह्मा के तन से वे देते ज्ञान है उज्जवल, नहा लो ज्ञान गंगा में, यही संदेश लाए हैं। ईश्वरीय सेवा केंद्रों की स्थापना हुई। अब दिल्ली में तो एक ईश्वरीय सेवा केंद्र कमला नगर में स्थापित हो ही गया था। इधर जो ब्रह्मा कुमारी बहनें इलाहाबाद गई थीं, उन्हें कानपुर में आकर ईश्वरीय ज्ञान की शिक्षा लेने के लिए निमंत्रण मिला था। कानपुर में जब उस निमंत्रण पर जाना हुआ तो वहाँ के एक प्रसिद्ध व्यक्ति बाबू हरविलास राय के संपर्क में आए, तो वह वहाँ के एक उद्योगपति थे। विभिन्न धार्मिक संस्थाओं जैसे कि आर्य समाज, गुरुद्वारे की प्रबंधक कमेटी, आहलुवालिया बिरादरी और आदि आदि कमेटी के माननीय सदस्य अथवा प्रधान भी रह चुके थे। उनके यहाँ प्राय साधु संत आकर प्रवचन करते तथा ठहरा करते थे। उनकी धर्मपत्नी ने तथा उन्होंने इस ईश्वरीय ज्ञान को समझा और अपने ही विशाल बंगले का एक भाग इसी ईश्वरीय सेवार्थ बहनों को रहने के लिए दिया। अतः वहाँ भी एक ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गया। उससे कुछ ही समय पहले लखनऊ में भी ब्रह्मा कुमारी हृदय मोहिनी जी तथा ब्रह्मा कुमारी शांतामणि जी वहाँ के लोगों के निमंत्रण पर ज्ञान सेवार्थ गई थीं और वहाँ भी ईश्वरीय सेवा केंद्र स्थापित हो चुका था। इस प्रकार अब लोगों के निमंत्रण पर स्थायी सेवा केंद्र स्थापित होते गए और जनता ही स्वेच्छा से आपसी आर्थिक सहयोग से उन सेवा केंद्रों को कायम रखकर प्रतिदिन प्रातः और शाम काल ईश्वरीय ज्ञान तथा सहज राजयोग से लाभ उठाने लगी। शीघ्र ही गुड़गांव, मेरठ, सहारनपुर आदि में भी वहाँ के लोगों के निमंत्रणों पर ईश्वरीय सेवा केंद्र खुल गए और लखनऊ, कानपुर में भी जिज्ञासुओं की संख्या बढ़ने लगी। सभी स्थानों पर अच्छे अच्छे कुलों के लोग ईश्वरीय ज्ञान से लाभ उठाने आने लगे। जो भी जिज्ञासु आते थे उनसे एक परिचय पत्र अथवा प्रश्न पत्र भी भराया जाता था, ताकि उन्हें भी यह मालूम हो सके कि वे किस उद्देश्य से यहाँ आए हैं और यहाँ उन्हें क्या प्राप्ति होगी। उन द्वारा लिखे गए उत्तरों को लेकर उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान स्पष्ट रूप से समझाया जाता था। आत्माओं का मिलन परम पिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा से। ब्रह्मा कुमारी जानकी जी, जो कि ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका रह चुकी हैं, वह सुनाती हैं, अब जो लोग ईश्वरीय सेवा केंद्रों पर नित्य प्रति ज्ञान लेते, योग अभ्यास करते थे, उनके जीवन में अलौकिक सुख का अनुभव हुआ तो उनके मन में उमंग पैदा हुई कि हम आत्मा के उस पिता परमात्मा शिव से मिलें। उनके मन में विचार उठा, जब इन ब्रह्मा कुमारी बहनों का जीवन इतना पवित्र और शांति संपन्न है, तो हम ब्रह्मा बाबा का जीवन अत्यंत निर्मल और दिव्य गुण संपन्न होगा ही। फिर ये बहनें जो कहती हैं
कि ब्रह्मा बाबा के साधारण एवं वृद्ध मानवी तन में सभी आत्माओं के परमपिता परमात्मा अर्थात शिव बाबा आते हैं और वह ही ब्रह्मा बाबा के मुखारविंद से ज्ञान देकर परमधाम लौट जाते हैं, तो यह कौतुक तो अवश्य ही देखना चाहिए। संसार में इससे अधिक महत्वपूर्ण और अद्भुत क्या और कोई बात हो सकती है क्या? त्रिलोकीनाथ सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा सूर्य तारागण से भी पार परमधाम से हम आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान देने तथा पति से पावन बनाने का उच्च कर्तव्य करने नित्य प्रति आते हैं, तो यह जो थोड़ा सा फासला हमारे इस नगर से आबू तक का है, यह उस फासले के सामने तो कुछ भी नहीं है। इसलिए हमने इस ज्ञान की प्राप्ति द्वारा उसे जाना है, पहचाना है। अब हम तो एक सेकंड भी उनसे मिले बिना नहीं रह सकते। अरे, हम जिस पिता को जन्म जन्मांतर पुकारते थे, मंदिरों, गुरुद्वारों, तीर्थों, पर्वतों की गुफाओं, निर्जन जंगलों और हृदय की गुहाओं में ढूंढते थे, अब वह हमारे मन का सच्चा मीत, वह प्रियतम प्रभु आ गया है। उससे मिले बिना एक क्षण भी कैसे रह सकते हैं? उसका परमधाम से आना तो हमारे लिए आह्लाद का विषय है, और हमारा मन तो इस तन की रेल यात्रा के लिए भी नहीं रुकना चाहता, बल्कि वह तो आकाश मार्ग से वायुयान की रफ्तार से उड़ने का धीरज भी अब नहीं कर सकता। वह तो सीधे ही वहां पहुंच गया है, परंतु यह तन भी अब यहाँ पड़ा रहना नहीं चाहता। इसके रोम रोम में अब एक नशा बस रहा है, और यह भी मन का ही साथ देना चाहता है और लपक कर अपनी उस प्रभु का हो जाना चाहता है। अब वे जिज्ञासु ब्रह्मा कुमारी बहनों से कहते, बहन जी, अब हम अधिक इंतजार नहीं कर सकते। हमने इस ज्ञान को समझने में ही इतना समय लगा दिया है, हमें तो यह समय भी अब अखर रहा है। आगे सुनते हैं हम कल। अब उनको कैसे ये तपस्विनी राजयोगी बहनें बताती, उनके अंदर निश्चय का पाठ पढ़ाती और उनको यह याद दिलाती कि ईश्वरीय यज्ञ में जाने के लिए कुछ नियम होते हैं। जब भगवान आपको मिले हैं तो उसके लिए तो कुछ शर्तें तो होंगी ही ना, उसके लिए कुछ त्याग तो करना ही होगा ना। और कैसे वो उनको तुरंत ही उन नियमों को जीवन में लाने के लिए, धारण करने के लिए स्वतः ही सहज तैयार हो जाते। अब हम कल सुनते हैं। ओम शांति।